देखिए, आजादी के बाद बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो अब विस्थापित हो चुकी हैं। एक जगह उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया है, लेकिन बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं जो आज भी इधर से उधर घूमकर अपना जीवन यापन करती हैं। वो बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो अपनी कलाकृति के द्वारा अपना जीवन यापन करती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी जो कामकाज करती हैं कलाकृति के द्वारा, उससे अपना जीवन यापन करती हैं। उसी में एक जो है कालवेलिया कालवेलिया समाज, घुमंतू समाज है। वो समाज आज भी अपना जीवन यापन इधर से उधर या अपनी कलाकृति के द्वारा जीवन व्यतीत करता है। हाल ही में बाड़मेर के अंदर एक वीडियो वायरल होता है जहां उस समाज को, यूं कहें उस समाज को दाह संस्कार के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिलती है। हम उसी समाज के पास आए हुए हैं, उसी समाज के तमाम ये लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से बाड़मेर के अंदर आप लोगों को कहीं ना कहीं बाड़मेर के अंदर कहीं ना कहीं जो आपको जगह नहीं मिली, उस वो वीडियो वायरल होता है, 2 गज जमीन नहीं मिल पाती है दाह संस्कार के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी इस सरकार की बड़ी विडंबना है। जैसे कि आप देखते हैं कि जीते जी तो जमीन मिले ना मिले, मरने के बाद हमारे मुर्दों को जमीन नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को सोचना चाहिए। और ये सरकार जहां बोलती है कि लोगों को हम आपको पट्टे देंगे, 100 गज जमीन देंगे और आपको गांव में 200 गज जमीन देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार की ये पॉलिसी केवल कागजों में है। वैसे देखा जाए ना, धरातल पे तो सरकार की पॉलिसी हमारे तक ना तो सरकार की कोई सुविधा पहुंचती है, ना सरकार का ऐसा कुछ जो कानून पास होता है वो हमारे तक पहुंचता है। कुछ भी नहीं पहुंचता, केवल कागजों में दिखावा करते हैं। उसके न तक उसके अलावा कुछ नहीं देते हमें सरकार। सरकार कहती है कि बड़े बड़े दावे करती है, क्योंकि आज के समय में जब वोट की जरूरत होती है, वोट चाहिए होता है, तो हर नेता हर समाज के पास पहुंच जाता है, खाना खाने बैठ जाता है, तब कोई जाति भेदभाव नहीं देखता है। लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, वोट खत्म हो जाते हैं, चुनाव खत्म हो जाते हैं, तब कोई जाति, कोई धर्म, कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। ये आप यही नहीं, शहर की बात नहीं है, आप गांव में भी देख लीजिए। केवल सरपंच आगा तो वोट मांगने के लिए, और कोई एमएलए आगा तो वोट मांगने के लिए। वोट के दिन तो हम उनके लिए, ये मान लो उनके माई बाप है, वोट के बाद वो लोग हमें भूल जाते हैं। केवल और केवल हमारे साथ वोट बैंक की राजनीति की जाती है। ये हमारे साथ, हमारी जातियों के साथ शुरू से होता आया है। ये घुमंतू जातियों के साथ शुरू से होता है। इसीलिए तो हमारी समाज के लोगों को आप गाँव में देखिए, या शहर में तो चलो ठीक है, हम गाँव में देखिए कि हमें गाँव से काट कर ऐसी जगहों में डाल दिया जाता है कि जहां हमारे पास ना बिजली है, ना पानी है, कुछ भी सुविधा नहीं है हमारे लोगों के पास। नाम केवल केवल नाम से करते हैं, हाँ भाई वोट दे रहे हैं, इनको वोट ले लेते हैं हमसे। ना हमारे तक ना सड़क पहुंचती है, ना पानी पहुंचता है, ना लाइट पहुंचती है। हमारे लोग आज भी अंधेरे में जिंदगी जी रहे हैं। जब वोट का अधिकार जब आपको है, तो क्या जमीनें आपको सरकार अलॉट नहीं करवाती है, पट्टे नहीं दे पाती है, या फिर मिलती है, या फिर आप बेच देते हैं? नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। पहली बात तो जमीनें कहाँ मिलेगी? कोई हम लोग बड़े शुरू से तो हमारे पास कोई खानदानी पैसे वाला तो है नहीं। हमें तो सरकार जो जमीन देती है उसी पे जाके बैठे हुए हैं। हमारे पास कौन से 1 बीघा 2 बीघा जमीन थोड़ी है। हम कोई खातेदार आदमी थोड़ी है, हम तो लोग गरीब आदमी है। घुमंतू जातियों के लोगों के पास आप खुद देखते हैं कि घुमंतू लोगों के पास क्या है। एक ज्यादा तो 50 गज की जमीन हम उसको बेच देंगे, हम कतई उसको नहीं बेचते। केवल हमारे साथ एक कागजों की राजनीति की जाती है। हमें जमीन कहीं नहीं दी जाती, हमें जमीन से काटा ही जाता है। शुरू से सरकार की पॉलिसी रही है। बाड़मेर में दाह संस्कार के लिए जमीन नहीं मिल पाई, आंदोलन हुआ, लोग सड़कों पे बैठे। आपके समाज के एक नेता है रविंद्र सिंह भाटी, वो आए और लोगों ने भी सराहना की कि कहीं ना कहीं आपको जमीन दी जाए दाह संस्कार के लिए। कैसा देखते हैं? जी, बहुत अच्छी बात है कि रविंद्र सिंह भाटी जी आए और उन्होंने हमारे समाज की बात रखी। और ये वो पहला बंदा है जिसने कम से कम लोकसभा में बात रखी, विधानसभा में बात रखी हमारी, जिसने घुमंतू जातियों की बात करी। अन्यथा कोई दूसरा नेता इस समाज की बात नहीं करता। इस समाज के लिए कोई ऐसा नेता नहीं है। पहली बात तो हमारे खुद के, हमारे समाज में नेता नहीं है। सरकार को खुद को इसलिए लगता है कि सरकार ये देखती है कि ये लोग बटे हुए हैं, ये लोग बटे हुए हैं, तो इसलिए हम लोगों को, पहली बात को हमारा को समाज के नेता होता तो वो हमारी बात रखता, क्योंकि हमारे लोग तो खुद बटे हुए हैं, जगह जगह बटे हुए हैं। जैसे कि आज हमारी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई हैं रतननाथ कालवेलिया जी, वो संघर्ष कर रहे हैं इस जातियों के लिए। वो शुरू संघर्ष कर रहे हैं। आज उनको 15 साल हो गए मेरे को देखते हुए उन जातियों के लिए। अभी हमने सुमेरपुर पाली में भी आंदोलन किया था, डीएनटी जातियों का आंदोलन हुआ था, भारी आंदोलन हुआ था। उसमें सरकार ने आश्वासन दिया हमें, तो भी वो आश्वासन अभी तक केवल अभी कागजों में चल रहा है। वो आश्वासन उसमें कागजों में चल रहा है। उस आश्वासन का अभी तक कोई ऐसा है नहीं कि धरातल पे कोई काम हुआ हो। अभी हाल ही में मतलब ऐसा कहा जाता है कि
हर किसी को एजुकेशन शिक्षा का अधिकार है, हर कोई पढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है, हर समाज का बढ़ रहा है, चाहे छोटी जनजातियां हो चाहे जनजातियां हो, मतलब छोटा वर्ग हो बड़ा वर्ग हो, सब पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके समाज में आज भी एजुकेशन का स्तर पीछे क्यों है? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, लोग हमारे भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं, लोग हमारे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मगर जो चीजें होती है ना, आज मैं आपको क्या लोग बताएं। ऐसा कहते हैं कि पढ़ना लिखना नहीं चाहते या उन्हीं सब चीजों में उलझना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लोग भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, मगर मैं आपको फिर बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि हमारे लोगों को जो स्तर होता है ना, जहां से आज पढ़ लिख के आपको भी पता है कि बेरोजगारी हमारे भारत में कितनी बड़ी है, किसी का कोई एमएलए जानकार है, किसी का कोई काका मिनिस्टर है, किसी का कोई क्या है, तो उनको नौकरियां मिल जाती है। साहब हमें थोड़ी ना नौकरियां मिल जाएगी, हमारा कौन सा मिनिस्टर काका है, हमारा कोई काका नहीं मिनिस्टर। किसी के बड़े अधिकारी बैठे हैं, वो फोन करते हैं, भाई मेरा छोरा आ रहा है, भाई मेरा भतीजा आ रहा है, उसको नौकरी लगा दो। हमारा को कौन लगाएगा, हमारा कोई नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा नहीं है कि पढ़ लिख कर नाम रोशन किया है, तो क्या लग रहा है कि अगर आपका समाज आगे बढ़ेगा पढ़ेगा तो कोई समस्या थोड़ी नहीं है? इस समस्या क्या, पढ़ेगा लिखेगा तो आगे बढ़ेगा। हाँ। आगे तो अपने सबको सोचना पड़ेगा। तो क्या शिक्षा का स्तर बच्चों में डाल रहे हैं या फिर वही की जो बाप ने किया वही बेटा करेगा? नहीं, वो क्यों करेगा, मतलब बच्चे तो अरे अच्छे माँ बाप पढ़ाएगा, अच्छे लिखाएगा, अच्छा पोस्ट पे जाएगा वो। तो हर प्रत्येक बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं? करते हैं, जरूर करते हैं, हर माँ बाप करते हैं, और स्कूल भी भेजते हैं बच्चे को, ये तो है ही। देखिए तमाम और भी हैं। हाँ, इनके समाज में, आपके समाज में गुलाबो सपेरा बहुत प्रसिद्ध है, उन्होंने यूनेस्को में नाम भी रोशन किया है कला के नाम पर, प्रसिद्ध डांस के नाम पर। आपका समाज ज्यादातर घुमंतू है, डांस कर कर ही अपना ज्यादातर जीवन यापन करता है। तो कैसा देखते हैं कि समाज की एक महिला ने अपनी कला के आधार पर पूरे वर्ल्ड में नाम जो है किया है? बहुत किया, गुलाबा ने बहुत नाम किया है देश में, हमारी जाति को वो ऊपर लाई है, और दुनिया में देखने जैसी गुलाबाई क्या है। और नहीं तरह हमारी जाति तो क्या है, मांगती कहीं संग लेके मांगना खाना का काम करती थी, लड़कियां बूढ़ी औरतें सब मांगने खाने जाते। हमारा आदमी है तो कोई मांगने के लिए भी चले जाते, मजदूरी के लिए चले जाते, हम छोटी मोटी मजदूरी भी कर लेते। हमारे पास कोई नौकरी नहीं, बच्चा को पढ़ाने के लिए तो गरीब लोगों के पास में पैसे कहाँ मिलेगा। जब नौकरी वाला आदमी के पास पैसे मिलता है तो हमारे गरीबों के पास में कहाँ पैसे मिलते हैं, तो हम बच्चे को कैसे पढ़ाते। जब माँ बाप पढ़ा तका हो तो बाप नौकरी करता है, तो वो नौकरी करके पैसे कमाता है, तो वो बेटा को पढ़ाता है। तो जब हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कैसे पढ़ाएंगे, हमें पढ़े लिखे नहीं है और हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कहाँ से पढ़ाएं। जैसे अब तो सरकार फ्री शिक्षा दे रही है, सब कुछ कर रही है, तो क्या बच्चों को भेजते हैं? भेजते नहीं, बच्चे जाते हैं फ्री शिक्षा देते हैं, सरकारी में भेजते हैं, बच्चा पढ़ लेता है थोड़ा बहुत। और जब भी पढ़ा लिखा है हमारी जाति का, कम से कम ज्यादा ही नहीं तो 100, 500, 1000 आदमी होगा पढ़ा लिखा, इसको नौकरी नहीं मिली, वो भी बेचारा ऐसे घूमता है, इसको नौकरी नहीं मिली। हाल ही में जिस तरीके से बाड़मेर में वीडियो वायरल हुआ, 2 गज जमीन नहीं मिल पाई है ना, उसके लिए दाह संस्कार के लिए, आप जयपुर में हैं, तो क्या जयपुर में जो नेता हैं, जो लोग हैं राजनीति में हैं, वो आप लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं? जी सर, कोई नहीं करता है हमारी समस्या का, सर कोई नहीं करता। के जाता है जब भी वोट का काम आता है, जब भी भली भली बातें करता है, आपको पट्टा देंगे, आपके लिए वो जगह देंगी, वो आपके जब आदमी मरेगा तो तुम्हारे लिए जमीन देंगी, तो हमारे को कोई जगह, एक छोटी सी जगह दे रखी है, तो हमारा कोई भी गुजरत है, कोई बूढ़ा आदमी कोई कैसे मरता है तो वहां जाके सबको इकट्ठी इतनी जगह में गाड़ते बूढ़ते हैं, और हमारी जाति में जड़ते नहीं है, तो हमारे तो जमीन खोद के गाड़ते हैं, तो वो थोड़ी बहुत जगह मिलती है, तो उसी में ही वो लोग ऑप्शन उठाते हैं कि भाई तुम्हारा तो यहाँ बहुत जगह दे दी, तुम्हारे को इतनी जगह आप रख रहे हो, तो हम कहाँ जाएंगे, गरीब लोग हम कहाँ जाएंगे। तो बड़ा बड़ा लोगों के देखो महल है, अच्छा घर है, अच्छा छोड़ा रोड है, तो अच्छी समस्या बनती है, हमारे लिए कुछ ही नहीं बनती। सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, वो सुविधाएं आपको मुहैया हो रही नहीं? कुछ ही नहीं दे रही हमारे योजनाएं लेके नहीं, योजना भी नहीं दे रही हमारे को, तो ना हमारो सरकार कुछ भी नहीं दे रही हमारे को। तो जहाँ से ये पटका नहीं, वहां से हम ये झुग्गी बढ़ाई, हमारे को पट्टा भी नहीं मिला, ये छोटे छोटे झुग्गिया बना के बैठ गए हम लोग, ना हमारे को पट्टा मिला। पट्टा मिले तो थोड़ा बहुत हम भी अच्छा बनाए और अच्छी तरीके से रहे, कुछ भी नहीं मिला हमारे। वर्तमान में भजन लाल जी की सरकार है, वो कह रहे हैं कि प्रत्येक
यानी निचले स्तर तक व्यक्ति को हम हर सुविधा का मुहैया करवा रहे हैं, हर योजना का लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं पहुंच पा रही? कुछ ही नहीं पहुंच रही। क्या पहुंच रही? भजन लाल जी का क्या पहुंचाया हमारे को? हाल तो कुछ ही नहीं पहुंचाया। अर्थव्यवस्था में आज आया है कि अर्थव्यवस्था में चौथा स्थान देश का, भारत देश का है। मगर जब अर्थव्यवस्था में चौथा स्थान है तो आज हम जैसे लोग जब अनाज लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं तो कहाँ से चौथा स्थान आ गया अर्थव्यवस्था का? आप देखेंगे मोदी जी तो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। आप ये देखिए ना, अगर अर्थव्यवस्था ही ठीक होगी तो यार वो 5 किलो अनाज के लिए आदमी लाइन लगा खड़ा रहेगा। सुबह से कहाँ की अर्थव्यवस्था? सुबह से शाम लाइन लगाते, तो कहाँ से चौथे नंबर पे आया अर्थव्यवस्था में देश? कह रहे हैं विश्व में विश्व गुरु है मोदी जी। नहीं, बहुत बड़े विश्व गुरु हैं, पता है ना, हमें पता पड़ रहा है, इस देश में सबको पता पड़ रहा है कितने बड़े विश्व गुरु हैं, ये दिख रहा है। यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि 5 किलो अनाज के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं, तो आप कहाँ से विश्व गुरु बनेंगे भाई? डबल इंजन की सरकार है, उस डबल इंजन में दोनों इंजन काम नहीं करते। दोनों इंजन काम कर रहे हैं, बहुत तेज काम कर रहे हैं, केवल अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी में भी। और मैं तो दोनों सरकारों को कहता हूँ, ये दोनों सरकारें हमारे लिए तो कोई ऐसी सरकार नहीं है, ये दोनों सरकारों ने किसी ने विकास नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर हाल आसपास में ही आपके लिए दाह संस्कार के लिए जमीन दी अलॉट हुई होगी, तो क्या वहाँ कोई समस्या आती है? कोई समस्या जैसे तरीके से बाड़मेर में देखने को मिला, तो क्या यहाँ जयपुर राजस्थान में भी, इधर जयपुर में भी देखने को? देखिए, जयपुर शहर में चांदपोल के पास में एक शमशान भूमि है, जहां पर हमारे पास केवल और केवल ये मान के चलिए 300 गज का टुकड़ा है। उस 300 गज के टुकड़े में आप कभी आपके कैमरे को लेके जाके देखिए, वहां स्थिति ऐसी है कि एक जाने की पगडंडी नहीं है, और वहां पर साफ पानी, जैसे आप किसी मुर्दे को दफना भी देते हैं, दफना के आते हैं तो हाथ वाथ भी धोते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसी कोई सुविधा नहीं। मैं आपको ले जाकर दिखा सकता हूँ, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। केवल ये सरकार कागजों में, और केवल कागजों में दिखाती है कि इनको घुमंतु जातियों को बहुत कुछ दिया जाता है, घुमंतु जातियों को कुछ भी नहीं दिया जाता है। आपको पता होगा पिछली बार अभी भजनलाल सरकार ने एक लिखा अल्टीमेट के घुमंतु जातियों को 100 गज का पट्टा दिया जाएगा। ऐसा कहीं पर अभी तक घुमंतु जातियों को पट्टा किस बात पे देंगे? आपको पता है, हमारे घुमंतु जातियों के लोग तो अधिकतर चरागाह की वन विभाग की जमीन पे बैठे हैं। आप जाके गाँव में देखेंगे चरागाह ये वन विभाग की जमीन पे बैठे हैं, तो उनको कहाँ से पट्टा दे दो भाई आप? या तो पट्टा दो तो उनको कन्वर्ट करके, जमीन कन्वर्ट करके अलग से पट्टा दो। ऐसा मगर सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, सरकार केवल कागजों में दिखाती है, पट्टा किसी को नहीं देती। अगर सरकारें जमीन अलॉट कर देती हैं तो ये घुमंतु जनजातियां जो है एक जगह विस्थापित हो जाएंगी? नहीं, देखिए, घुमंतु जातियां अधिकतर, आपको पता है यहाँ राजस्थान में घुमंतु जातियां जगह जगह पर छोटी छोटी जगहों पे बिखरे हुए हैं। घुमंतु जातियां कहीं पर एक जगह विकसित नहीं है। घुमंतु जातियां कहीं पर 500 लोगों का डेरा एक जगह पड़ा है, 300 लोगों का डेरा कहीं, 300 लोगों का डेरा कहीं अलग पड़ा है, ऐसे करके लोगों को डेरे पड़े हमारे। अच्छा, कारण क्या है इस चीज? देखो, कारण तो ये शुरू में ये रहा, देखो अब तो खैर शिक्षा से जुड़ रहे हैं लोग, तो जैसे आज मान लो हम जयपुर में आए तो हमारे पिताजी, हमारी मम्मी ये शिक्षा से जुड़े हुए नहीं थे, पहले शिक्षा से जुड़े हुए नहीं थे। आज जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है तो हम लोग क्या, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम चाहते हैं कि हम भी सिटी में आए, ऐसे लोगों के साथ घुल मिले, जो जैसे आप जैसे लोगों के साथ घुल मिल के साथ में रहें, ये सब चीजें हम भी देखते हैं। और क्या समस्या है यहाँ पर देखने को मिलती है बड़े तौर पर? देखिए, यहाँ पर की समस्या, यहाँ जयपुर में समस्या तो ये है, राजस्थान के जो हम लोग कला और कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है, ये है कि जो राजस्थान टूरिज्म डिपार्ट है, मैं उसकी आपको सबसे बड़ी आज भूमिका बताता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं, कालबेलिया कल्चर के लोगों के साथ बहुत भेदभाव करते हैं। क्या भेदभाव? उनका भेदभाव तो ये समझ लीजिए आप, इतना बड़ा है कि वो लोग ना लाखों के हिसाब से तो गवर्नमेंट से बजट उठाते हैं, और लोगों को कला और कल्चर से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको केवल और केवल 800 रुपए देते हैं, और वो 800 रुपए भी आते हैं 6 महीने बाद। मात्र 800 रुपए, और करोड़ों रुपए का बजट, करोड़ों रुपए का बजट उठाती है राजस्थान टूरिज्म डिपार्ट, और लोगों को पहुंचाती है केवल 800 रुपए। और उसके बाद कलाकारों के साथ इतना व्यवहार किया जाता है, उन कलाकारों को ढंग की जगह नहीं दी जाती, कलाकारों को रुकने के लिए ढंग की जगह नहीं दी जाती, उनको ढंग का स्टेज नहीं दिया जाता, और सारा पैसा आता है खुद रखा जाते हैं। एक अंतिम सवाल की कोशिश करूंगा पूछने की, क्योंकि आजकल हम आजादी के बाद लगभग सब आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है। आप लोग इधर से उधर जाते हैं, कला का प्रदर्शन करते हैं अपनी, तो क्या लगता है कि आज भी जातिगत भेदभाव साफ तौर पर दिखाई देता है, या लोगों में बहुत कुछ बदलाव आया है इस चीज को लेकर के? नहीं, देखिए, जैसे कि आज आप हम शहर की बात करें तो शहर में तो शायद नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर लोग अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, और गांव में तो होता है। आज भी गांव में हम लोगों की स्थिति ये है कि हम लोगों को घोड़ी पे बैठकर निकासी निकालने की आजादी नहीं है। घुमंतु जातियों को घोड़ी पे बैठ के निकालने की आजादी नहीं है। आप घोड़ी पे बैठने की बात तो दूर की बात है, हमें मंदिर में घुसने की आजादी नहीं है।
मंदिर में? मंदिर क्या में आप घुसते हैं। हिंदू नहीं है? नहीं, वो हम लोगों के लिए केवल हम झंडा उठाने के लिए, जब कभी किसी पार्टी का मोर्चा होता ना, उस टाइम पे हम हिंदू हैं, अन्यथा हम उस मंदिर में घुसने के बाद में हिंदू नहीं है। वोट के समय आप हिंदू हैं? हम वोट के समय हिंदू हैं, उनकी रैली में झंडा उठाने के लिए हिंदू हैं, मगर उस मंदिर में जब घुसेंगे ना हम, तो वहां हम हिंदू नहीं है। हमसे जाति का भेदभाव किया जाएगा कि भाई आप उस जाति के आदमी हो, आप अंदर नहीं घुस सकते। आप बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि हमारे लोगों, अब शायद आपको पता हो, उदयपुर में एक मामला होता है, लड़के ने मटके से पानी निकालने पर उसको मार दिया जाता है। तो यार कहाँ देख रहे हो आप, आज भी लोगों का ज़हनियत में क्या घुसी हुई है? क्या लोगों- कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो जातिगत भेदभाव में आज भी ढले हुए हैं, आज भी उसी रूप में देखते हैं? क्योंकि आजाद हुए हमारे को लगभग 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, फिर भी हम कहीं ना कहीं एजुकेशन, हम 21वीं सदी में पहुंच गए, एजुकेशन लेवल बहुत हाई हो चुका है लोगों का, लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ये जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है। देखिए सर, आपको चीज बता दूं कि निचली क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निचली जातियां जो भी है ना, आज भी भेदभाव से जुड़ी हुई है, उनके साथ वैसे ही भेदभाव किया आज जाता भी हो रहा है। है। आज भी भेदभाव किया जाता है। आप गाँव में जाके स्थिति देखोगे, आप किसी मटके से पानी उठा के पी लिया, किसी गिलास से चाय पी ली, तो वो गिलास साफ करवाते हैं, वो गिलास साफ करवाते हैं, गिलास धो, आप किस समाज से हो आप। जैसे आप आज मान लो मैं कहीं गया तो मेरे को पता कर लिया कि भाई आप कालबेलिया समाज से हो, तो आपने चाय पी तो इस गिलास को साफ खून करो। तो सभी का एक ही है। सर खून वो नहीं सबका एक समझता। है, मगर सर आप ये चीज देखिए वो कि नहीं जो समझता लोगों ने है। मन में ये ठान लिया कि भाई भेदभाव करना है इन लोगों से, तो वो आपको कहाँ से खून एक बराबर समझेंगे? महिलाओं के साथ में भी ऐसा भेदभाव होता है? सबके ही साथ में होता है, वो कोई आदमी के साथ में थोड़ी करता, मेले के साथ में यही करता है। जब हमारा गड्ढा बूढ़ा गुजरता आदमी, वो सारा लोग मर गया, फिर भी हम लोग को ऐसी जगह ठानते हैं कि भाई हम भी अच्छी जगह बसते हैं, हम भी अच्छे रहने चाहते हैं, हम भी दुनिया में अच्छा दिखने चाहते हैं, फिर भी लोग हमारी ऐसे बेइज्जती कर देते हैं कि ये लोग कालबेलिया। तो कालबेलिया कोई इंसान नहीं है, कालबेलिया कोई जानवर है, कालबेलिया कोई हिंदू नहीं है, हम भी हिंदू हैं। तो हमारी जाति भी सब हिंदू लोग में आती, तो अब भी हिंदू के साथ में रहते हैं। देखिए बहरहाल बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं आज भी समाज में, कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव है। जिस तरीके से बाड़मेर में देखने को मिला कि कालबेलिया समाज के लिए दाह संस्कार के लिए एक 2 गज जमीन का टुकड़ा भी नहीं मिल पाया, धरने पर बैठे लोग, नेताजी आए, रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे, उसके बाद में आश्वासन दिया और दाह संस्कार हुआ। और उसके बाद में अभी हम ये जयपुर के कालबेलिया समाज है उनके पास में आए हैं, उनकी समस्याओं की जानकारी लेने की, क्योंकि समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आज भी पनप रही हैं, आज भी भेदभाव है। उन सब चीजों के बारे में हमने इनसे जाना, तो कहीं ना कहीं आज भी समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये समाज, जो निचला स्तर का समाज है, चाहे निचली जातियां हैं, आज भी उनके साथ में भेदभाव हो रहा है। और बहुत सारी ऐसी कृतियां हैं जो आज भी पनपी हुई है। कहीं ना कहीं समाज को आगे बढ़कर, देश को आगे बढ़कर के सोचना चाहिए, इन सब चीजों से दूर उठना चाहिए, क्योंकि हमारा देश कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है और आगे तभी बढ़ पाएगा जब हम इन सब चीजों से निकल पाएंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी लक्ष्मी नारायण के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।